वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम थोड़ा-सा शॉपिफ़ाई के इंटरफ़ेस को समझेंगे कि जो आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। ऑल इन ऑल मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी, जो कुछ भी शॉपिफ़ाई पे होगा, जितनी भी एडिटिंग होगी, पूरी की पूरी साइट जो डेवलप होगी, वो आपकी इसी इंटरफ़ेस से, इसी डैशबोर्ड में से होनी है। तो हर ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी और इंशाल्लाह आपको चीज़ें बहुत ईज़ी लगेंगी, बहुत ईज़ी टू यूज़ है शॉपिफ़ाई। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले होम आ रहा है। होम में तो ये सिंपल एक इंटरफेस डैशबोर्ड वगैरह आप बता रहे हैं, ये ट्रायल है और गेटिंग स्टार्टेड। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप प्रोडक्ट ऐड करें, कस्टमाइज़ करें थीम को, ऐड डोमेन करें, ये सब क्विक स्टार्टर उन्होंने एक बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपको वन बाय वन पूरे डैशबोर्ड के इंटरफेस को समझाता हूँ। पूरा डैशबोर्ड के जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सब बताता हूँ, ताकि आपको चीज़ें फिर करने में ज़्यादा ईज़ी लगें। सो सबसे पहले होम है। होम पे ये चीज़ें जो आपके सामने हैं। उसके बाद ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में जो ऑर्डर्स भी आपके स्टोर पे रिसीव हुआ करेंगे, वो सारे ऑर्डर सेक्शन के नीचे शो हुआ करेंगे, ऑल डिटेल्स उसकी। उसके बाद अबेंडेंट जो चेकआउट्स हैं, वो चेकआउट्स होती हैं जो लोगों ने अपने कार्ट में ऐड किया लेकिन चेकआउट नहीं किया, उसको फाइनल परचेज़ नहीं किया, तो वो इस सेक्शन में आ रही होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी। प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एक कलेक्शन का सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। कलेक्शन का सेक्शन क्या है? कैटेगरीज। लाइक आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं तो ज्वेलरी के अंदर ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेस हैं, रिंग्स हैं, तो आपको मल्टीपल कैटेगरीज चाहिए होती है। तो यहाँ पे कलेक्शन जो लिखा हुआ आ रहा है, कलेक्शंस इज इक्वल टू कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हो आप और उसमें प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है इस सेक्शन में। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर गिफ्ट कार्ड्स बना सकते हैं लोगों को सेंड करने के लिए। लाइक न्यू ईयर आ रहा है तो गिफ्ट कार्ड बना के डिस्काउंट कोड उस पे लिख के सेंड कर दिया अपने अपने कस्टमर्स को। दे विल रियली अप्रिशिएट इट। तो इट्स अ मार्केटिंग टैक्टिक्स। और उसके बाद ये ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि यहाँ पे भी आप इनकमिंग इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो अपने सप्लायर्स के साथ। और उसके बाद कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स में जितने वो लोग जिन्होंने आपसे चीज़ परचेज़ कर ली हुई है, उनके ईमेल्स, उनके नाम और उनकी सारी डिटेल्स आपके पास यहाँ अवेलेबल हुआ करेंगी। उसके बाद एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स में जनरल स्टोर का डाटा आएगा, कहाँ-कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से लोग जो आए हैं उन्होंने क्या परचेज़ किया है। तो टोटल जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपकी आपके स्टोर की, ट्रैफ़िक, सेल्स, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड में हुआ करेगा। और इसके बाद मार्केटिंग सेक्शन है। तो आप लोगों ने मार्केटिंग कैंपेन्स यूज़ किए हैं, डिफरेंट चैनल्स यूज़ किए हैं, उससे जितनी भी सेल और उससे जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, जो भी आपको उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे ऐड हुआ करेंगे। लाइक जिस तरह से ऑनलाइन स्टोर सेशंस, ऑर्डर्स फ्रॉम मार्केटिंग, इसमें आप डिफरेंट ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, तो उनमें से हर तरह की जो भी आप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, किसी और वे से आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वो सब का सब कोई ऐड चलाई हुई है, हर एक के रिजल्ट जो है ना यहाँ पे आपके कंसिडर किया करेगा, ये यहाँ पे ट्रैक किया करेगा। उसके बाद डिस्काउंट्स हैं। डिस्काउंट्स में कूपन्स वगैरह बना के, जैसे आपने लिखा होता है यूज़ दिस कूपन गेट 20% ऑफ, गेट 30% ऑफ अपने स्टोर के ऊपर ही, तो आपने बाहर लगा दी है या आपने ईमेल करके लोगों को बोल दिया है कि हमारा ये डिस्काउंट कोड है, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, दोबारा बाय करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट देंगे। तो आप कूपन्स बना के ना, कूपन कोड्स बना के आप लोगों को सेंड करते हो। तो ये कूपन कोड्स आपके यहाँ बनाए जा सकते हैं। आप मैनेज कर सकते हो कि एक कूपन कोड कितनी बार यूज़ हो, एक ही बार यूज़ हो, अनलिमिटेड टाइम यूज़ हो जाए। तो सारी सेटिंग्स आपकी यहीं से होंगी, आप बना सकते हैं। उसके बाद ऐप्स हैं। तो ऐप्स में असल में आप कोई भी फीचर अगर अपने शॉपिफाई के मिल्टन स्टोर जो है उसके अंदर इनेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे और ईमेल ऑटोमेशन करनी है। ईमेल ऑटोमेशन क्या है? तो अगर किसी कस्टमर ने आपसे कुछ चीज़ परचेज़ की है, उसका ईमेल आपके पास आएगा। आप चाहते हैं कि वो ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास कोई जैसा टूल हो जिसमें ऐड हो जाए और बाद में टाइम टू टाइम जो मैं सेल्स प्रमोशंस चलाऊँ, उन लोगों को ऑटोमेटिकली सेंड होती रहें, या एक सीरीज़ ऑफ ईमेल हर उस पर्सन को सेंड हो जो मेरे साथ एक बार चीज़ को परचेज़ कर लेता है। उसमें मैं तो कोशिश करता हूँ अपसेल करने की, और चीज़ें सेल करने की। तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल आपका ऐड भी होगा आपके टूल में और फिर टूल से ऑटोमेटिकली उन पर्सन लोगों को ईमेल्स भी जाएँगी। तो ऑटोमेशन करना चाहते हैं आप कोई, तो उसकी ऐप अवेलेबल होगी, आप ऐप यूज़ करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप वो कर सकते हैं। फिर जो अबेंडेंड आपके चेकआउट्स थे, वो लोग जो सब कुछ कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट भी करते हैं, एंड पे जाके पे नहीं करते चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी एक लिस्ट बन जाए और उनको ईमेल चली जाए विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स, विदिन 72 आवर्स।
जिसमें उसको बोला जाए कि अगर आप अभी वापस आएँगे, मुझसे चीज़ परचेज़ करेंगे तो मैं आपको 20% ऑफ दूँगा। इस तरह से आप कुछ चला सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐप है, आप चाहते हैं कि स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है मैंने अपनी वेबसाइट की, उसके लिए कोई ऐप यूज़ कर लूँ, तो वो ऐप यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ऑटोमैटिकली मैं डिफरेंट प्लेसेस से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर लूँ अपने स्टोर के अंदर, तो उसके लिए ऐप्स यूज़ की जा सकती हैं। तो मल्टीपल फीचर्स के लिए आप मल्टीपल ऐप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग इसको इंशाल्लाह देखेंगे भी और कुछ ऐप्स इंस्टॉल भी करेंगे। तो ये सेक्शन वो है कि आपका जो बिल्ट इन स्टोर है उसके अंदर कोई नया फीचर एनेबल करना चाहते हो तो उसकी ऐप्स अवेलेबल है। इट्स जस्ट लाइक प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। तो जिनको वर्डप्रेस में प्लगइन्स का नहीं पता, आप लोग बिल्कुल सिर्फ इस चीज़ पे गौर करें कि ये सिर्फ एडिशनल अगर कोई फीचर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर, तो इन ऐप के थ्रू उस फीचर को इनेबल किया जा सकता है। ये पेड भी अवेलेबल है, ये फ्री में भी अवेलेबल है। समटाइम आप देखते हो प्रोडक्ट एक पड़ी हुई है, प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, उसके नीचे एक टाइमर चल रहा है। जिस टाइमर में लिखा हुआ है कि ये ऑफ़र जो है वो अगले 10 दिन के लिए है, ये ऑफ़र अगले 16 आवर्स के लिए है, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी और आपका जो काउंटडाउन टाइमर है वो चल रहा होता है। तो वो भी ऐप्स के थ्रू आ रहा होता है, ठीक है? तो इस तरह से मल्टीपल फीचर्स आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो यूज़िंग ऐप्स। उसके बाद फिर ये आपके पास सेल्स चैनल है, सेल्स चैनल में ऑनलाइन स्टोर आ रहा है फिलहाल, तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर आप थीम अपना चेंज करना चाहते हैं, पुराने वाला एडिट करना चाहते हैं, आप उसके कोड में जा सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट में आप अगर आर्टिकल्स वगैरह लिख के पब्लिश करते हो, ब्लॉग सेक्शन अपनी वेबसाइट पे बनाना चाह रहे हैं आप, तो आप इस सेक्शन के अंदर आके आप ब्लॉग पोस्ट बना के अपलोड कर सकते हैं। आप पेजेस के अंदर पेजेस बना सकते हो जो स्टैटिक पेजेस होते हैं, लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कोई और इस तरह का स्टैटिक पेज। और उसके बाद फिर नेविगेशन है, नेविगेशन के अंदर बल्कि मैं आपको क्लिक करके भी दिखाई देता हूँ। तो ब्लॉग पोस्ट के अंदर आर्टिकल्स आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट। पेजेस में आपके स्टैटिक पेजेस, आपके कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद नेविगेशन के अंदर आपका मेन्यू, जो टॉप मेन्यू और बॉटम मेन्यू आपको शो हो रहा होता है। मेन्यू में क्या क्या नज़र आए, होम नज़र आए, अबाउट अस नज़र आए, कॉन्टैक्ट अस नज़र आए, कलेक्शंस नज़र आए, वो सब कुछ फुटर के अंदर को मेन्यू यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके मेन्यूज़ कंट्रोल हो रहे होते हैं। उसके बाद डोमेन, डोमेन के अंदर आप कोई भी डोमेन नहीं बाय करना चाहते हो, शॉपिफ़ाई आपको ऑप्शन देता है कि आप डायरेक्टली शॉपिफ़ाई से बाय करके कनेक्ट कर सकते हैं, बाय अ न्यू डोमेन, या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन पड़ी हुई है तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर, कनेक्ट कनेक्ट एक्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके। उसके बाद प्रेफ़रेंसेस है, प्रेफ़रेंसेस के अंदर आपने अ, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है, डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पे। आप होम पेज की एसईओ मेटाज़ ऐड करना चाहते हैं, ये सेक्शन आपके पास है। आप सोशल मीडिया के ऊपर जब फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर आप जब लिंक कोई शेयर करते हो, तो ऑटोमेटिकली लिंक का प्रीव्यू क्रिएट होता है, स्निपेट क्रिएट होता है जिसमें इमेज, टाइटल नज़र आ रहा होता है, डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है। वो इमेज वहाँ पे कौन-सा नज़र आए, वो टाइटल क्या नज़र आए, वो डिस्क्रिप्शन क्या नज़र आए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। तो इमेज जो है वो आप यहाँ पे लगा के कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे ये इमेज चाहिए, और उसके बाद आपको इस तरह से पेज टाइटल डिस्क्रिप्शन भी नज़र आएगा उसमें। तो इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और जो टाइटल डिस्क्रिप्शन है मोस्टली आपके जो मेटाज़ होते हैं, एसईओ मेटाज़, उनमें से फेच कर रहा होता है ये। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स है, ये आपका ट्रैफ़िक ट्रैकिंग के लिए टूल है, तो हमें सेटअप करना होता है, तो वो सेटअप करना हो तो इस सेक्शन में जाके हो सकता है। फेसबुक पिक्सेल, अगर आप एड्स रन कर रहे हो, आप कन्वर्जन पिक्सेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके हो सकता है। फिर आपकी कस्टमर प्राइवेसी, तो इस तरह से फिर और भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। ये अभी फ़िलहाल आपका स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। फ़िलहाल इसको इस पासवर्ड के बगैर कोई नहीं देख सकता। अगर आप किसी को ये लिंक शेयर करोगे ना, myfreetestweb.myshopify.com, तो उस पर्सन को ये कोड भी देना पड़ेगा, वरना वो आपका स्टोर विज़िट नहीं कर पाएगा। वो देखेगा वहाँ कमिंग सून लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये वो किया जा सकता है। उसके बाद फिर बिल्कुल बॉटम पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो सेटिंग्स के ऑप्शन के अंदर आपने शिपिंग ऐड करनी है, आपने जर्नल इन्फॉर्मेशन अपनी एडिट करनी है, आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है कि किस तरह से आप कैश कलेक्ट करेंगे लोगों से। उसके अलावा आपके कुछ नोटिफिकेशन सेटिंग्स, आपकी बिलिंग, गिफ्ट कार्ड की सेटिंग्स, और शिपिंग एंड डिलीवरी पॉलिसीज़ एंड एवरीथिंग यहाँ पे, और सेल्स चैनल डिफरेंट, कि आप जो स्टोर पे भी सेल करना चाहते हो, आप शॉप पे भी सेल करना चाहते हो फेसबुक शॉप के ऊपर, तो वो भी आप इसके थ्रू उसकी सेटिंग्स एडिट कर सकते हैं। ये देखिए सेल्स चैनल है, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे जितने सेल्स चैनल शॉपिफाई पे अवेलेबल हैं वो सारे आप ऐड रिमूव कर सकते हैं। जैसे अभी ऑनलाइन स्टोर ऐड है, ये सामने डिलीट का बटन भी है, ऊपर ऐड सेल चैनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। और मैं चाहता हूँ कि जी मेरा स्टोर तो है, साथ साथ जो है ना मैंने इसको फेसबुक के ऊपर भी शॉप लॉन्च करनी है, मैं क्लिक करूँगा और फेसबुक के ऊपर भी शॉप बना सकता हूँ। मैं गूगल शॉपिंग के अंदर चलाना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्लिक करूँगा, गूगल शॉपिंग पे ले जाऊँगा। अमेज़न के पे ऊपर भी लेके जा सकते हो, लेकिन अमेज़न जो है फ़िलहाल हमारे
मतलब पाकिस्तान का एड्रेस यूज़ हुआ हुआ है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है। तो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो आप अपने स्टोर को रन करना चाहते हो, अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, वो आप उस तरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो आप सेल कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इसको जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो उस पे और ज़्यादा बात करेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और स्टोर सेटअप की तरफ जाते हैं, जो बेसिक सेटअप है वहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप बाकी सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।